मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे खाना बनाने के कुछ नियम, किस तरीके से खाना बनाया जाता है ताकि वो खाना मनुष्य के पेट में जाए। यदि आप इन नियमों को उल्लंघन करती है तो वहाँ के भोजन सीधा प्रेत ग्रहण करते हैं। मित्रों, स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किन तरीकों से और किन नियमों के उल्लंघन से बनाए गए खाने को प्रेत ग्रहण करते हैं। मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह एक कहानी के तौर पर बताया गया है, लेकिन मित्रों इसके पहले हम आपको बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि शास्त्रों से जुड़ी हर एक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मित्रों, ये स्कंद पुराण का अध्याय है चमत्कारपुर में गयासीत तीर्थ की महिमा, राजा विदुरथ के द्वारा 3 प्रेतों का उद्धार। मित्रों, ये अध्याय बहुत बड़ा होने की वजह से जो काम योग्य बातें हैं हम उन्हें ही बताएंगे। आइए मित्रों शुरू करते हैं। तब उन तीनों प्रेतों में जो सबसे श्रेष्ठ था उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है, या दूसरा मेरा साथी विदेवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सब में बढ़कर पाप आत्मा है। हमें जिस जिस कर्म के दौरान यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है वह सुनो। राजन, हम तीनों विदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मुंह में फंसे रहे। मैंने जीवा की लोलुपता के कारण सदा मांस ही भोजन किया है, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतघ्नता विश्वासघात किया है वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सब प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं, यहाँ तुम लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, सो मुझे बताओ। मानसाद बोला, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहाँ बलि वैष्णदेव किए बिना और भोजन में से पहले अग्रासन गोग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता है, तथा जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती वहाँ प्रेत आहार करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस पर रज वस्त्रला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। जो अन्न केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्य ने छू दिया है उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देकर प्रसन्न होने वाला, कृतघ्न तथा गुरु की सैया पर सोने वाला है और जो वेदों एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरे का धन हड़पने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है वो प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता है तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देख उसमें विघ्न डालता है वो प्रेत होता है। राजा ने पूछा, मनसाद, अब यह बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता है। मनसाद बोला, जो पराई स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है वो प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्न दान में तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्यायशील और व्रतपरायण होता है वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग न करने वाला है वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्य का उत्साह बढ़ाता है वो भी प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म में तत्पर, सदैव तीर्थ यात्रा प्रयाण तथा सर्वदा शास्त्र श्रवण करने वाला है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावली,
कुआं और पोखरा बनवाता, बगीचे लगाता और पोसले प्याऊ चलाता, वो प्रेत नहीं होता। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ। गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निर्मित हो जाए। राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त है और धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान है, उसकी तुम निंदा क्यों करते हो? मनसाद ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि अधर्म देह योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण है, पूर्व जन्म का स्मरण, आकाश गमन की शक्ति तथा धर्म और अधर्म का निश्चय। इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं। यदि हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुदगरों की मार पड़ती है। इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्य के लिए विहित है, प्रेत योनि अथवा देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं तब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे हुए जलाशय को देखते हैं। यदि उनके समीप चले जाए तो हमारे ऊपर अदृष्ट मुदगरों की मार पड़ती है। इसी प्रकार हम दूर से देखते हैं गृहस्थों के घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करके रखी हुई है। हम भूख से व्याकुल रहते हैं किंतु उस रसोई को ले नहीं सकते। अच्छे फल वाले वृक्षों को हम देखते हैं किंतु उन्हें सेवन का अवसर नहीं पाते। अधिक क्या कहूँ, जो घृणित एवं कलेशदायक कर्म है सब हमारे पास स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी यह सब हमारे लिए नहीं है, इसलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते हुए घूमते रहते हैं। हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात जो तुमने कही है वह भी व्यर्थ है। उस आकाश गमन की शक्ति से धर्माधर्म विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ है, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः राजन, यद्यपि यह आकाश गमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं, तथापि इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे इन गुणों के कारण खेद ही अधिक होता है, क्योंकि प्रेत योनियां किसी भी शुभ कर्म के करने में समर्थ नहीं है। राजा बोले, यदि मैं इस महान वन से घर को लौट जाऊंगा तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सब उपायों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्य से सेवित कोई जलाशय बतलाओ, जिसे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार करूं। मित्रों, इस प्रकार वो जलाशय बताता है और वो पीने के बाद उसका श्राद्ध कर्म करता है और फिर उसका उद्धार हो जाता है। इसके बाद कहानी में यही बताया गया है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से स्त्रियां अगर खाना बनाती है तो उसको प्रेत ग्रहण करते हैं। इसलिए मित्रों, ये शास्त्र में बताए गए कुछ नियम हैं, आप इसे अवश्य अपनाएं। मित्रों, और भी कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। मित्रों, आपको जो भी इच्छा हो जानने की, उन विषयों पे हम कोशिश करेंगे कि उन पर वीडियो बनाए। लेकिन मित्रों, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।